नमस्कार, आप देख रहे हैं तरंगड़ी फोन न्यूज़। मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ बताना चाहूँगा कि लगातार देखा जा रहा है कि सीधी जिले की सब्जी मंडी बंद है, जहां पर आम जनता त्रस्त हो चुकी है, जहां आम जनता को सब्जियां बिल्कुल नहीं मिल पा रही है। वहीं देखा जा रहा है कि जिले भर की थोक विक्रेता और फुटकर विक्रेता जहां की जल्द ही खोलने के लिए और सब्जी मंडी की व्यवस्था के लिए कि उनकी व्यवस्था बन सके, उसको लेकर के पहुंचे जिला कलेक्ट्रेट, जहां आप लोगों को बता दें कि वहां देखा गया कि अपर कलेक्टर BK पांडे जी से बात भी हुई और उन्होंने सौंपा एक ज्ञापन। देखिए पूरी रिपोर्ट। 3 दिन से व्यापारी आंदोलन में आराम से ए भैया थोड़ा पीछे करा। 2 साल से ये लगातार कोरोना काल के नाम लेके उस मंडी से हटा के 3 जगह भेजा गया, चौथी जगह फिर यहाँ कॉलेज ग्राउंड में है। अब यहाँ से वहाँ उठा देते, न कोई व्यवस्था है न कुछ है, धूप है, गर्मी है और वहीं व्यापारी का माल भी सड़ रहा है, किसानों का, और ये धूप में भी जल रहा है। और इस तरह से इसके पहले कभी ऐसा नहीं देखा गया, इतना निर्दयी कि प्रशासन इतना निर्दयी बैठा है कि किसी को चिंता नहीं। जैसे ये फल सब्जी का व्यापार कर लिए तो अपराध कर लिए। किसान जब आता है सब्जी लेके तो किसान को भी छाया चाहिए कि न चाहिए, बैठने की छाया चाहिए कि न चाहिए। वहाँ मतलब टेम्परेरी लैट्रिन बाथरूम बना दिया 3 बाई 5, वो भी गिर गया। आप जाके देख लीजिए उसकी कंडीशन क्या है। कोई सफाई करने नहीं पहुंचता। नगर पालिका सीमों से 18 तारीख की बात हुई थी, एक दिन नहीं गया कोई। और आपके यहाँ कलेक्टर साहब के यहाँ पत्र भेज देते हैं, मुझको एक प्रति भेज देते हैं कि लगातार सफाई जारी है, हम सब व्यवस्था 28। ये मांगे जो है इसमें लिखी हुई है, आप लोगों ने सुना भी जो उनकी मांगे हैं, तो लोगों ने कहा है अब प्रशासन उनके साथ बैठ करके चर्चा करके उनकी जो समस्या है उनका निराकरण करेगा। सर, क्या नई मंडी के निर्माण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही, प्रशासन सक्षम नहीं हो पा रहा है, क्या वजह है सर? इसके संबंध में मैं कुछ नहीं कहूँगा। बैठ करके प्रशासन और व्यापारी संघ के साथ हम लोग बात करेंगे। बहुत समस्याएं नहीं है, थोड़ी बहुत है, इसका निराकरण कर दिया जाएगा। लेट आना पड़ा, मजबूरी में कलेक्ट्रेट आना पड़ा। टेलीफोन पे कल भी चर्चा हुई थी कलेक्टर साहब से, आज भी चर्चा हुई। 11 बजे को उनको समय दिया था। हमने कहा बैठ के आपसे बात हो जाए कि हम क्या, हमारी क्या बातें हैं, क्या मांग है, तो आप एक बार सुन लें और इसका रास्ता निकालें। हमने उनको 3-4 विकल्प दिए हैं। अगर आप वहीं हमको भेजना चाहते हो तो भेजो, लेकिन सारी व्यवस्था करो। दूसरी बात, जितनी पुरानी मंडी में जगह है उससे भी कम जगह वहाँ है। अगर हमको आप पुरानी मंडी से हटा रहे हो तो वहाँ भी जगह 65 डेसिबल मात्र जमीन है और उस पर आप हमको भेज रहे हो, और वो भी आप वहाँ डस्ट डलवा दिए। क्या स्थिति बनेगी? लोग धूप में बैठते हैं, किसानों की बात करते हैं, किसानों के तहसील बनते हैं। किसान अपनी सब्जी लेके आता है, 1 घंटे अगर उसकी सब्जी धूप में रखी रही तो 100 का धन 25 रुपए का बिकता। किसान भी बैठे बैठे वहाँ धूप खा रहा है, जो बेच रहे हैं वो भी धूप खा रहे हैं, जो बिचवा रहे हैं वो भी धूप खा रहे हैं, और प्रशासन सुनने के लिए तैयार। अभी प्रशासन ये नगर पालिका जो है तो अनाउंस कर रहा है कि सभी दुकानें खोलें, सब्जी लगाए, सुरक्षा दी जाएगी। क्या इस कदम को क्या मानते हैं? ये तो टकराने की स्थिति है। ये तो जिला प्रशासन को सोचना चाहिए कि ये स्थिति गणमान्य नागरिक है सीधी शहर में, उनको बुला के बैठक करना चाहिए, और बैठक करके ये बात न सुलझे तो आप कराइए ना। ये तो टकराने की स्थिति आपने पैदा कर दी कि लड़ाई हो। ठीक है, अगर आप, हम तो कहे कि अगर आप जेल में डालना चाहते हो, हम सब तैयार हैं, गिरफ्तार करके जेल में डालो। अगर यही रास्ता है, अगर यही रास्ता आपको सूझता है लड़ाने का कि लड़ाई झगड़ा हो, हम मुकदमा कायम करो, हम सब तैयार हैं। आपको बाईपास मंडी में फिर भेजा जा रहा है, तो कब तक आप वहाँ रहेंगे? फिर मंडी बनेगी कहाँ जब आप वहीं रहेंगे? यही प्रश्न किया कलेक्टर साहब से। आज भी मैंने टेलीफोन पे बात की कि भाई साहब, आप हमको भेज रहे हो, जब मंडी में काम लगेगा तब हमको कहाँ भेजोगे, ये हमको बता दो। मंडी में जब आप काम लगाओगे, नई मंडी का निर्माण करोगे, इसके बाद हमको कहाँ भेजोगे? तो वो कहेगी फिर देखेंगे, कहीं हम सोचेंगे। मतलब 3 महीने 25 नवंबर को ही ये लोग जाने को कॉलेज ग्राउंड से तैयार नहीं कि हम बंद करेंगे, नहीं जाएंगे। कलेक्टर साहब के कहने पे 25 नवंबर को भेजे कि लालचंद जी आप भेजिए, हम वहाँ सारी व्यवस्था करते हैं। 25 नवंबर पे आज हम 5 फरवरी में खड़े हैं। कितने दिन हो गए? 5 मार्च। 3 महीने से कोई व्यवस्था वहाँ नहीं। क्या अल्टीमेटम दिया है आज आपने? अल्टीमेटम हमने दिया है कि ये सब्जी और फल व्यापारी अकेले नहीं है,
पूरा शहर का व्यापारी आंदोलित है और 24 घंटे का हमने अल्टीमेटम दिया है कि अभी सब सब्जी फल बंद है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो सारा व्यापारी, सारे विभिन्न प्रकार के बिजनेस व्यापार इनके साथ है, बिजनेस बंद करके अपन बैठेंगे, आंदोलन करेंगे। आपसे पूछना चाहूंगा कि एक समय तो आप लोग इधर आंदोलन कर रहे हैं, एक तरफ व्यापारी लोग अपनी दुकान चला रहे हैं, कल जैसे फल और सब्जी दोनों बिक रहे थे ठेले में, हर चौराहों में। काउंट चौराहे में आपने देखा? अस्पताल चौराहा दिखाओ। हाँ, और कौन सा चौराहा दिखाओ आप? अस्पताल चौराहा और एक आध दो चौराहा भी। अरे नाम बताओ ना चौराहा, यार नाम बताओ ना, वीडियो भेजो ना। एक दो आदमी गद्दारी ये एक दो आदमी हर जगह निकलते हैं, इस तरह की बात आप करते हो। आप बताओ ना चौराहा, दिखाओ वीडियो। लोगों का ये भी कहना है कि कांग्रेसी ये सब्जी व्यवसायी नहीं है, ये कांग्रेसी हैं जो कि आंदोलित कर रहे हैं सब्जी व्यवसायियों को। आप पत्रकार हैं, ये देख लीजिए, ये सब कांग्रेसी है। कांग्रेस का झंडा लगा है, यहाँ भाजपा का झंडा लगा है, शिवसेना का झंडा लगा है। ये क्या आम आदमी का पार्टी का? हमारा आंदोलन है, हमारे आंदोलन में जो भी आएगा सहयोग देगा, हम स्वागत, किसको मना करेंगे? आपका कहना ये कांग्रेसी है, देश में विपदा आई कोरोना काल में, व्यापारियों को सब्जी मंडी से हटाया गया, व्यापारी अपने स्वेच्छा से चले गए। नहीं, आप पहले पूरी बात तो सुनो। प्रशासन के कहने पे व्यापारी चला गया स्टेडियम कॉलेज के मैदान में, और आप कॉलेज के मैदान में 4 घंटा, पत्रकार है, 4 घंटा इस धूप में खड़े होके बताइए व्यापारी नहीं पहले पूरी व्यापारी जब वहाँ बैठता है और किसान जब गांव से आता है, आज उसका सबसे बड़ा व्यापारी को इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा, आम जनता को नुकसान हो रहा है। किसान को आज 80 रुपए किलो प्याज बिक रही है, 50 रुपए किलो टमाटर, जो चीज़ 10 रुपए बिक रही थी वो 50 रुपए बिक रही है। तो आम जनता का जेब न खाली हो रहा है। ठीक है, हम लोग भाई अगर असुविधा नहीं है, आप लोग कहना है कि बेच रहे, वो तो देखिए गांव से लोग आएंगे बेचेंगे, हम लोग किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करेंगे, भाई उनकी भी रोजी रोटी। पर मेन समस्या ये है कि भाई जब व्यापारी सब्जी लेके आता है, किसान सब्जी लेके आता है और वहाँ धूप में बैठने तक का स्थान नहीं है, हम कहते हैं प्रशासन के लोग जाएं ना, 4 घंटा वहाँ बैठ के दिखाएं उस धूप में, तब पता चलेगा कि व्यापारी किस परिस्थिति में वहाँ व्यापार करता है। तो सुविधा हम जाने के लिए कहीं भी भेज दें, व्यापारी जाने के लिए तैयार है, पर उसके लिए भाई प्रशासन आश्वासन दे कि भाई इतने दिन, भाई नगर पालिका बना सकती है, व्यापारी उसके लिए एडवांस देने के लिए तैयार है, भाई जो दुकान बनाओ, जो लागत आएगी हमसे ले लो, हम किराया भी देंगे। मंडी बनने के लिए ये भी कहा जाता है कि बजट भी आया है, जैसे सुनने में आया यार, तो बजट कहाँ है? देखिए, मैं नगर पालिका में 10 साल रहा हूँ, नगर पालिका में बजट की कोई आवश्यकता नहीं होती। अगर शहर की जरूरत है सब्जी मंडी बनने की तो सब्जी मंडी बन सकती है। ये सब प्रशासन का बहानेबाजी है कि वो बजट नहीं है, फलाना नहीं। मेन देखिए, अभिषेक सिंह जी कलेक्टर थे, कितने कलेक्टर आए गए होंगे। गांधी चौक का पिछले 2004 में हमने कलेक्टर और एसपी सब लोग मुआयना किए कि स्कूल की जमीन है। जब उसमें खोज अभिषेक सिंह ने इंटरेस्ट लिया व्यक्तिगत रूप से, तो वो पता चला कि राजस्व की जमीन का मालिक कलेक्टर होते हैं, और अगर कलेक्टर चाहेंगे तो जमीन तुरंत मिल जाएगी, सब्जी मंडी बन भी जाएगी। और ये तो सीधी के लिए सौभाग्य की बात है कि भाई सब चीज़ें व्यवस्थित हो। भाई अगर कचरा अगर शहर में गिरेगा, अब दुर्भाग्य की बात है कि विकास भवन के पीछे कचरा गिराया जाता है, नगर पालिका का सब्जी मंडी में कचरा इकट्ठा किया जाता है। लोग विरोध नहीं करते, इसलिए नगर पालिका इस तरह से काम कर रही है। सर ये बताइए कि क्या 5 एकड़ की डिमांड है आपकी कि भूमि जो है तो 5 एकड़ मिले हमें? तो 5 नहीं, हमको नहीं चाहिए भूमि। 1 मिनट नहीं, सब्जी मंडी के लिए चाहिए। हाँ। तो ये बताइए कि क्या प्रशासन कहीं छुपा रही है, क्योंकि आसपास प्रशासन भी कह रही है कि कहीं पे भी अगर है तो आप मुझे बताएं कि 5 एकड़ कहीं पे मैं दे सकूं। नहीं, राजस्व का रिकॉर्ड तो प्रशासन के पास रहता है, हमारे पास थोड़ी रहता है। भाई ये जमीन देखिए, अगर प्रशासन करना चाहेगा तो कर सकता है। जमीन आज रेलवे लाइन निकल रही है तो किसान की जमीन ली जा रही है ना, सब्जी मंडी के लिए भी अगर नहीं है जमीन प्रशासन के पास, रेल कहाँ से निकाले आप लोग बताइए। तो ये तो बहानेबाजी है, और 3 साल से ये सब चल रहा है। 3 साल से हम लोग जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि व्यवस्थित करिए, और क्या मांग है हमारी, सारी यही बस मांग है ना कि व्यवस्थित करिए। आपका अगला कदम क्या होगा? 4-5 दिन हो गए, अभी तक कोई किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की जा लोकतंत्र में आंदोलन के अलावा कोई कदम नहीं होता है। जब कहीं किसी की कोई बात न सुनी जाए तो रास्ता यही बचता है। और जिला प्रशासन नहीं सुनता है तो हम लोग आंदोलन करेंगे। एक बात और उन्होंने कही कांग्रेसी
ये व्यापारी में सब है, कांग्रेस भी है, भाजपा भी है, जनता दल है, सारे दल के लोग। अरे अभी एक दल के लोग नहीं है। अभी तक तो ये था कि व्यापारी सिर्फ भाजपा के होते, अब ये पता चला कि व्यापारी कांग्रेस से भी होते हैं। बीजेपी वाले खड़े हैं सामने। मैं बीजेपी का हूँ, यहाँ तो मैं व्यापारी बन के आया हूँ। कुल मिला के मतलब ये बातें की जाती हैं। नहीं, अभी आप देखो कि कोरोना भाजपा भी आए ना हमारे मंच। आप बताइए, आप लोग भी पत्रकार हैं, हम आंदोलन कर रहे हैं, मंच पे धरने पे बैठे हैं, हमारे मंच पे सब राजनीतिक दल आएंगे, हम किसी का झंडा लगाएं तो गलत है। जो आएंगे उन्हीं का स्वागत है। अगर समर्थन दे रहे हैं, कोई दे रहा है, भाजपा भी आए ना, उसका भी हम स्वागत करें। हमें जो समर्थन हम सबका स्वागत करें, सबका समर्थन लेंगे।